फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं और उनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र है उसके बारे में हमने कल आपको समझाया था और मैप के माध्यम से भी बताया था कि जो कौन कौन सी नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। बैगई नदी, ताम्रपर्णी नदी कहाँ है? तमिलनाडु का जो वर्षानद पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। बैगई नदी कहाँ से निकलती है? वर्षानद पहाड़ी से निकलती है और पाक की खाड़ी में गिरती है। बैगई नदी वर्षानद पहाड़ी से निकलती है। वर्षानद पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो जो बैगई नदी है वर्षानद पहाड़ी से निकल करके पाक की खाड़ी में गिरती है। दूसरी कौन सी है हमारी? ताम्रपर्णी नदी। ये ताम्रपर्णी नदी अगस्त्यमलाई की जो पहाड़ी है एक सेकेंड, अगस्त्यमलाई की पहाड़ी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? मन्नार की खाड़ी में। तो बैगई नदी वर्षानद पहाड़ी से निकलती है, कहाँ गिरती है? पाक की खाड़ी में। ताम्रपर्णी नदी अगस्त्यमलाई की पहाड़ी से निकलती है, कहाँ गिरती है? मन्नार की खाड़ी में। आई होप आपको समझ में आई होंगी। जो बैगई नदी है और ताम्रपर्णी नदी क्रमशः तमिलनाडु का जो वर्षानद क्षेत्र है, वर्षानद पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है और अगस्त्यमलाई की पहाड़ी से ताम्रपर्णी नदी निकलती है और पाक की खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी में जाकर के ये नदियाँ गिर जाती हैं। तो ये हो गई हमारी बैगई और ताम्रपर्णी नदी। फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। महानदी अमरकंटक की जो चोटी के ढाल पर स्थित एक सिहावा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, उस सिहावा क्षेत्र से निकल करके उड़ीसा में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिर करके क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी के ढाल पर स्थित सिहावा क्षेत्र छत्तीसगढ़, यहाँ से निकलती है और उड़ीसा में यह प्रवाहित होती है और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा क्षेत्र से। कौन सी चोटी से? अमरकंटक चोटी से। जिला कौन सा है? राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन से राज्य में प्रवाहित होती है? उड़ीसा में। और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। महानदी अमरकंटक चोटी के ढाल पर स्थित जो सिहावा क्षेत्र है वहाँ से निकलती है, उड़ीसा में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिर करके ये डेल्टा बनाती है। आगे देखिए, जो शिवनाथ, हसदेव, दूब, तैल, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी की शिवनाथ, हसदेव, दूब, तैल, ये महानदी की सहायक नदियाँ हैं। महानदी की लेंथ कितनी है? 885 किलोमीटर। कितनी है महानदी की लेंथ? 885 किलोमीटर। ये हो गई हमारी महानदी। आगे देखिए, ब्राह्मणी नदी। जो ब्राह्मणी नदी है वो दो धाराओं के मिलने से बनी हुई। दो धाराएं कौन कौन सी हैं? इधर से आ रही है शंख नदी, इधर से आ रही है दक्षिणी कोयली नदी, और इन दो धाराओं के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण हो रहा है? ब्राह्मणी नदी का। इधर को शंख नदी, इधर से दक्षिणी कोयली नदी। जब दो धाराएं मिलती हैं तो दो धाराओं के मिलने से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। ब्राह्मणी नदी दो धाराओं के मिलने से बनी है जिसे शंख नदी और दक्षिणी कोयली नदी शामिल हैं। दक्षिणी कोयली नदी और शंख नदी के मिलने से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। यह नदी ओडिशा राज्य में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और डेल्टा बनाती है।
ओडिशा राज्य में ये बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखिए हमारी नेक्स्ट नदी है ताम्रपर्णी नदी। यह नदी ओडिशा में स्थित एक केंदुझर जिला है, वहाँ गुप्त गंगा पहाड़ी से निकलती है। राज्य ओडिशा, जिला केंदुझर जिला, पहाड़ी गुप्त गंगा पहाड़ी। यह नदी ओडिशा में स्थित केंदुझर जिले में गुप्त गंगा पहाड़ी से निकलती है और ओडिशा राज्य में ये प्रवाहित होती हुई एक बालेश्वर जिला में धामरा नामक एक स्थान है, बालेश्वर जिला में धामरा नामक स्थान पर जाकर के ब्राह्मणी नदी से मिल जाती है। आगे देखिए, जो स्वर्णरेखा नदी है झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा में प्रवाहित होती है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ प्रवाहित होती है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा में प्रवाहित होती है। ये तो हो गई हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। प्रत्येक नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो सभी क्या बनाती हैं? वो सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वो सभी नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। आगे देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ। अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, पंपा, भरतपुजा, पेरियार, गंगावेली। ये नदियाँ कैसी हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। इसको देखो एक ट्रिक के माध्यम से, कुछ नाम के माध्यम से, ऐसे तो देखो तमन, मंजू, सब, सगप। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। देखो, ता से हो गई हमारी ताप्ती, माँ से माही नदी, ना से नर्मदा नदी, माँ से मांडवी नदी, जू से ज्वारी नदी, सा से साबरमती नदी, माँ से भा से भरतपूजा, सा से शरावती नदी, ये सलजम वाला सा है, शरावती नदी, गा से गंगावेली, पा से पेरियार और पंपा नदी। तो ऐसे करके इसको हम याद रख सकते हैं। जो लूनी नदी है वो हमारी कच्छ की खाड़ी के जो दलदली क्षेत्र है वहाँ पर जाकर के विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी कहाँ विलुप्त होती है? कच्छ की खाड़ी में जो दलदली क्षेत्र है वहाँ जाकर के लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। चलिए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। पहले इसको डिस्कस करूँ या इसको करूँ? चलो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये नदी निकल रही है इसको क्या कहेंगे? ताप्ती नदी। इसके बाद में एक नदी यहाँ है, इसको कहेंगे नर्मदा। ये इसको माही नदी, ये साबरमती नदी। ये 4 नदियाँ हैं। ये कहाँ से निकल रही हैं? खंबात की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती हैं। एक ताप्ती नदी निकल रही है मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है, और मुल्ताई पहाड़ी से हमारी ताप्ती नदी निकलती है। और नर्मदा नदी ये अमरकंटक की चोटी है, वहाँ से हमारी नर्मदा नदी निकल रही है। माही नदी विंध्यन पर्वत से हमारी माही नदी निकल रही है। साबरमती नदी
ये हमारी मेवाड़ पहाड़ी से हमारी साबरमती नदी निकल रही है। और लूनी नदी एक नागा पहाड़ी है अजमेर में। क्या है? नागा पहाड़ी, वहाँ से हमारी लूनी नदी निकल रही है। और कच्छ की खाड़ी का जो दलदली क्षेत्र है वहाँ जा कर के विलुप्त हो जाती है। आगे देखिए, ये मांडवी, ज्वारी, शरावती, भरतपूजा, पेरियार और गंगावेली, ये सभी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं। और ये सब जो हैं सारी नदियाँ अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? अरब सागर के तट पर स्थित है। तो ये जो सारी नदियां हैं अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। खम्बात की खाड़ी कहाँ स्थित है? अरब सागर के तट पर। आगे देखिए, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा, यह अमरकंटक चोटी से निकलती है और खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है और खम्बात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी विंध्य पर्वत से निकलती है, ये भी खम्बात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती, ये भी मेवाड़ पहाड़ी से निकलती है और खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। लूनी नदी नागा पर्वत से निकलती है और कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। कच्छ की खाड़ी में एक दलदली क्षेत्र, वहाँ जाकर के विलुप्त हो जाती है। आगे देखिए, मांडवी, ज्वारी, पेरियार, गंगावेली, भरतपूजा, ये जो पांचों नदियां हैं ये हमारी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं। और कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी? मांडवी, ज्वारी, पेरियार, गंगावेली, भरतपूजा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में अच्छे से आई होंगी। एक बार और इसको देखो, डिस्कस करें। देखो, ये एक नदी ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी, साबरमती, ये चारों जो नदियां हैं ये हमारी खम्बात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। खम्बात की खाड़ी अरब सागर के तट पर स्थित है। ये कहाँ से निकल रही है? MP बैतूल जिला मुल्ताई पहाड़ी से, ये अमरकंटक की चोटी से, ये विंध्य पर्वत से, ये मेवाड़ पहाड़ी से और ये अजमेर के नागा पर्वत से निकलती है। और जो लूनी नदी है वो हमारे कच्छ की खाड़ी में जो दलदली क्षेत्र है वहाँ जा कर के विलुप्त हो जाती है और ये सभी खम्बात की खाड़ी में गिर जाती हैं। आगे देखिए, मांडवी, ज्वारी, शरावती, भरतपूजा, पेरियार, गंगावेली, ये जो सारी नदियां हैं पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी अरब सागर में गिरने वाली मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां। इसके जो और पार्ट हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।